कदम उलट से पीछे हटा। ओ दीवानी बड़ी मस्तानी अरे तंपम है तेरी जवानी अरे बाली है तेरी उमरिया ढूंढ लो मानेगी कि नहीं? मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। अगर नहीं मानेगी कभी नहीं। तो देख तेरे साथ वो हासिल करूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। कुछ भी हो जाए मगर इस अंदर तुम्हारा कहना कभी नहीं मानेगी। हाँ साहब, ये आ गए राम बाबू के अम्मा की तरफ से 10 रुपए का इनाम आ रहा। पहले धन्यवाद है। इस हरामखोर मंत्री को ये गिरफ्तार करके जेल भेज दो। ये महाराज जाओ। बच गया बे। हाँ बच गया। महाराज रणवीर सिंह आ गए थे। औका थोड़ी देर और आते ना। हाँ तो साली का काम तमाम कर देता। हो जाता है काम तमाम। आओ आगे चलता हूँ। कौन है रे? खोल दूंगा। समझ में आया? रहते की भाषा भूल जाओ। नहीं, जितनी तुम्हारी गुंडाई होगी ना, गुंडा पर उतर आएगा। तुमसे बड़ा गुंडा हूँ मैं। समझ में आया? तुमको जेल के अंदर काल कोठरी में अबे तू मुझे जेल ले जाएगा। और नहीं तो का किस जुल्म में? किस जुल्म में? इस जुल्म भी भुला गए हो? कौन सा जुल्म है? जुल्म में तुमने महाराज की लड़की के साथ छेड़खानी की है। इस जुल्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है।
गिरफ्तार करोगे? कर लिया कि करेंगे? यार मुझे छोड़ दे, जितने पैसे की जरूरत हो हाँ? मैं। हाँ ठीक है, चलो अंदर चलो, पहले जेल के 2-4 छिल्लट मारता हूँ, उसके बाद तुमको छोड़ दूंगा। आओ ये ससुराल जितना बड़े रहे बुझाएंगे कहना है, और हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली, हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली। हाँ, अभी भी सुनाई पड़ा कि मेरे पिताजी की सुबह होते ही फांसी हो जाएगी। हाँ, उनकी तो फांसी हो जाएगी। नहीं, अगर मेरे पिताजी की फांसी हो गई हाँ, तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरे रहते ही फांसी नहीं हो सकती, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने पिताजी को छुड़ा कर लाऊंगी। अच्छा, मेरे पिताजी को फांसी नहीं हो सकती, इससे पहले कि उन्हें फांसी हो मैं इसी वक्त जाकर उन्हें छुड़ा लाऊंगी। और सैया भाग चला हो परद सवारिया मुहुन जवाया। हमका का घूर घूर के देखा था, पाँव तो कच्चा चबा। तेरी सूरत में साले घिन आ रही मुझे। अरे अब चाहे घिनहा हो और चाहे टोनहा हो, हमसे मतलब नहीं ना। हमारा हिना कर साला, और हमें ये अरेस्ट किया है। तो क्या करें, हम भी तो आदेश का पालन कर रहे हैं। जिस दिन मैं रिहा होऊंगा ना साले, तो उस दिन सबसे पहले मैं तेरा मर्डर करूंगा, तेरा। तो काहे के बजेगा, तुम रिहा हो गई करी हो, तुमका तो फांसी लिखी है। अरे अब बोलना क्या है, पीछे क्या है हमारे? पीछे आ साले। देवी जी, भूल गए भाव भजन, भूल गए चौकड़ी, और 3-4 यात्रा नोन तेल लगे। देवी जी, आप कौन हैं? जानना चाहते हो? मैं कोई और नहीं, पिताजी, मैं तुम्हारी बेटी बरखा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, शेर के घर 1.25 शेर पैदा होते हैं। हमने अपनी बिटिया को बेटी जैसे नहीं, बेटा जैसे पाला है। पिताजी, इससे पहले कि रस दरबारी जाकर महाराज से बता दे, इसी वक्त यहाँ से चलो। चलो बेटी। घबराओ नहीं महाराज रणवीर सिंह, मैं आ रहा हूं तुम्हारे राज दरबार, और आज तुम्हारा खेल खत्म। और यहाँ का महाराज मैं
मैं स्वयं बनूंगा। समस्या मेरे समझ आती नहीं, फांसी किन कैदियों की है की जाएगी। रणवीर सिंह, एक तख्त और ताज उतारो और हमारे सिर पर कायम करो। हरामजादे, मैंने तुझसे बड़ा कमीना अभी तक नहीं देखा। मैं कमीना नहीं महाराज, मैं बहुत बड़ा कमीना हूं, और अभी तक आपने मेरी कमीनागिरी देखी कहां है। महाराज, मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मरने से पहले तुम्हें एक शुभ कर्म करना है। अपनी बेटी संध्या के हाथ हमारे हाथों में देना होगा, और बाखुशी अपना दामाद मुझे स्वीकार करके सीधा स्वर्ग को जाओगे। ऐसा कबाब नहीं होगा। कुत्ता तो मैं खानदानी हूं महाराज, मैं कुत्ता, मेरे आजा पर पाजा 7 साले कुत्ता थे। यहाँ तक आने वाली नस्ल भी साली कुत्ते पैदा। महाराज, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नमन तो मैं क्या ये देखता हूं महाराज जी, मैं ये क्या देखता हूं। मैं ये क्या देखता हूं ऐ महाराज जी, फांसी के फंदे से कर हो चकड़े हुए मंत्रीवर। अब बताओ खता क्या है इन्हें, किस लिए जंजीर से इन्हें चकड़े हुए। तो तेरी बदकमी तेरा सेनापति, तेरी ही बस कमी थी। वक्त एक पल लगाव की जाएगी, अपने हथियार डालो है सन्मुख में, वरना महाराज की जान। मंत्री प्रधान सिंह हाथों में रिवाल्वर लेकर के इतना उछलता है। अगर तेरे भुजाओं में ताकत है, रिवाल्वर जमीन में डाल दे, उठा ले शमशीर को धीर सिंह के सामने। डाल दो वरना गला अलग हो जाएगा महाराज। महाराज के ऊपर गोली नहीं चलाना। डाल दो जमीन में। बात महाराज को वफादार था, लगा साले को महाराज के साथ ही, इसे भी हम लोग खींचता हूं। मारने के लिए तैयार हो जाए कमीनो। नमन ओ नमन
ठहर क्यों बनता शैतान। अरे बेशरम और जात है क्या बनता शैतान। और तूफान सिंह तेरे शीश पर मौत खड़ी है। फौरन उल्टे चाल चला हमें पढ़ो न मेरे। फौरन उल्टे चाल चला पढ़ो न मेरे बीच, वरना इस कल्चर से साले मारूं तुझको। जबर जबर क्या कर रहा और क्या तेरी औकात, और मारूंगा बंदूक से। कौन हो बे फल सिंह जो हमारे काम में दखल देने की कोशिश की? भाई तू कौन है? फल सिंह मैं तेरी मात हूं। मेरी माँ है तो अपने हथियार डाल दो, वरना दोनों क्या लखा लखा हम लोग मजबूर है। जैसे मुर्गा कटेगा ना वैसे तेरी तो भाई सिंह हम लोग अपने हथियार तुम्हारे हवाले कर दिए। कर दिया, बहुत सही किया। मुर्गा के जैसे आता में सीधा आने के साथ इसी सीरीज में खड़े हो जाओ। अब देख यहां खटावार एक है, मारने वाला एक है, खंजर भी साली एक है, लेकिन मरने वाले तमाम आराम जादू तूने मेरे बीच दखल देने की कोशिश किया। आज तेरे खून से मैं इस खूनी समंदर को और भरूंगा। आज तेरे ही खून से मैं आज अपना राज तिलक करूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा कमीने, न मरो और न मरो। पवन, देखो आज मैं तुम्हारी नहीं हो सकी तो तुम्हारी गोद में मैं मर तो रही हूं ना। अब क्या कहोगे कि मेरा प्यार झूठा है? नहीं बरखा, मैं तुम्हारे प्यार को पहचान न सका। मुझे माफ कर देना बरखा, मुझे माफ कर देना। पहले मेरे जिस्म से इस खंजर को बाहर करो। भैया लाखा, शमशीर को निकालो। पवन, क्या आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो दे सकती? हाँ बरखा, मांगो, मैं तुझे जरूर दूंगा। अगर तू मेरी जान मांग ले तो मैं इसी क्षण दे दूंगा। मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि जो मैं कहूंगी वो मुझे दोगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तू जो कहोगी
मैं वही करूँगा। मैं यही चाहती हूँ कि इस जन्म में मैं तुम्हारी तो ना हो सकी, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या मुझे फिर मिलोगे पवन? हाँ बरखा, मैं तुझे अगले जन्म में जरूर मिलूंगा। पवन, समय बहुत कम है, इस समय संध्या का है। संध्या! हाँ बहन, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती हो? आज मैं अपनी अमानत तुम्हें सौंप के जा रही हूँ, और जब सही वक्त आएगा, हाँ, तब मैं इन्हें ले लूंगी। मेरे पवन की देखभाल कर। पवन, वो देखो कोई मुझे आज मैं बहुत खुश हूँ। प्यार के बंधन में आज मैं बल गई। प्यार के बंधन में आज मैं बल गई, और कर में कंगन का भी सकता। लड़ना नहीं बरखा, एक दूसरे को खुश रखना, एक दूसरे को खुश रखना। हाँ मेरी बहन, वो देखो कोई बुला रहा है। रूपा और लाखा, इस लड़की को उठाया जाए, तो संसार किया जाए, उसके बाद मंत्री तूफान जी का हम लेते हैं खबर। राजन, चिंता आप मत करिएगा, जब तक ये देश प्रेम नगर में रहेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं सेनापति, मुझे किस बात की चिंता? नहीं बरखा, ये तूने क्या किया? तूने मुझे छोड़कर नहीं बरखा, हर कवने तेरे चिराई और खता लगलू जाके सुन गई के गाना
ढील सिंह, दानवीर सम्राट, इन लड़कों से पूछो जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी और तुम्हारी जान की रक्षा किया है। ये नौजवान है कौन? ए नौजवान, सामने आओ। लाखा रूपा के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। हाँ चाचा जी। मैं जानना चाहता हूं, हमारे दानवीर सम्राट जानना चाहते हैं कि तुम दोनों कौन हो। चाचा जी, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगा। चाचा जी, जब आपने अपने पाले हुए पुत्र को नहीं पहचाना तो मुझे क्या पहचानोगे? पाले हुए पुत्र को? हाँ चाचा जी। कौन है वो? आखिर आपका बेटा पवन कहाँ पर है? रूपा, बोलो। मेरा बेटा पवन बहुत दिन हो गया है, वो हमें छोड़ करके लापता हो गया है, पता नहीं वो कहाँ है। चाचा जी, आंखें खोलो और पहचानो, ये आपका वही बेटा पवन जो आज रूपा के नाम से प्रसिद्ध है। पवन? हाँ चाचा जी। पवन भी तो तू? हाँ पिताजी, मैं वही पवन हूँ। पिताजी, लालू, अच्छा उसे अपने सीने से लगा लो। आजा मेरे लालू, मेरे लाल, पवन मेरे पिसल, तू तो मिल गया मुद्दतों के बाद, लेकिन ये बता, ये कौन है? पिताजी, ये जानना चाहते हो? हाँ बेटे। पिताजी, ये कोई डाकू लाखा नहीं है, बल्कि अपने ही नगर का ये शाबू किसान है। इनको भी सत्य हो, इन्हें भी इसी तरह का दुख दर्द उठाना पड़ा। इनके पिताजी और माताजी और बहन का खून हो गया और हम लोग उस हरामजादे खूनी को ढूंढ रहे हैं। आकाश? हाँ चाचा जी। आकाश से पूछे तू? मैं कोई और नहीं बल्कि इसी राज्य का रहने वाला आकाश नाम है हमारा चाचा जी। लेकिन आकाश, तेरे डाकू बनने का कारण क्या है? वो चाचा कारण जी, हमसे बता। इसी समाज के लोगों ने मुझे मजबूर किया, मेरा सारा चमन उजाड़ कर रख दिया। और इतना ही नहीं चाचा जी, मेरी बहन ललिता की इज्जत को तार तार कर दिया।